प्रतिबिंब श्रृंगार। श्याम और भद्र दोनों अभी 4 वर्ष से छोटे हैं। भद्र बड़ा है कन्हई से लगभग 3 महीने, किंतु बालकों में कहाँ यह बड़ा छोटापन चलता है। बालक तो बहुत हैं, किंतु सब इस समय पुलिन पर दाऊ को देवता बनाने में लगे हैं। सब दाऊ को बैठाकर उसके चारों ओर रेत एकत्र कर रहे हैं। सबने कटी तक दाऊ को रज में ढक दिया है। दाऊ बैठा है पालथी मारे और बालक दोनों हाथों उसके आसपास रेत एकत्र करने में जुटे हैं। श्याम और भद्र यमुना तट पर आ गए हैं। आया तो था अकेला भद्र, किंतु अब श्याम भी आकर उसके बाएं कंधे से कंधा सटाकर वैसे ही उजका जल में देखने लगा है। पता नहीं भद्र जल में अपना प्रतिबिंब देख रहा था या कुछ। श्याम यह देखने उछक गया है कि पानी में भद्र क्या देखता है। दोनों एक एक घुटना मोड़े, एक एक हाथ भूमि में टिकाए झुके हैं। ताम्र गौर भद्र भी कचनी पीली ही बांधता है। इसने कभी अपना नीला पटुका कंधे से खिसका दिया है, जो इसकी कछन को घेरे पैरों के पास पड़ा है। तैल स्निग्ध नन्हे मोतियों की लड़ी से सजे केश में माता रोहिणी ने हंस का पिच्छ लगा दिया है। भुजाओं में छोटे केयूर हैं, कार में कंकन, पैरों में नुपुर, कानों में मणिकुंडल। दाहिना पैर मोड़कर खड़ा किए, वाम कर भूमि में टेक भद्र उझककर जल में कुछ देख रहा था। कन्हई अपना पटुका कितने क्षण कंधे पर रख पाता है। वह उसे कहीं गिरा आया है। भद्र से सटकर दाहिने चरण की पालथी बनाए, बायां पैर घुटना मोड़कर खड़ा किए, दाहिना कर भद्र के वाम कर से सटाकर टिकाए भूमि पर भद्र के कंधे से कंधा सटाकर श्याम भी जल में उझक कर देखने लगा है। दोनों के सिर सटे हैं। दोनों के मस्तक में लगे मयूर पिच्छ और हंस पिच्छ पास पास लहरा रहे हैं। दोनों की अलकें झुककर आगे लटक आई हैं। दोनों के कुंडल आगे झुके हैं। दोनों के अंजन रंजित बड़े बड़े लोचन, गो रोचन अंकित भाल। भद्र ने अपना बायां कर उठाया, दाहिने कर का अरुण पाटल पुष्प बाई कर में लिया और धीरे से पुष्प कन्हई की अलकों में सजाकर वाम भुजा श्याम के कंठ में डाल दी है उसने। अब उझककर कन्हई के केशों में लगाए उस पुष्प का प्रतिबिंब पानी में देखने लगा है। यह पुष्प अभी थोड़ी देर पहले उसे दाऊ ने दिया था, किंतु कन्नू की अलकों में पहुंचकर यह कितना सुंदर लगता है। श्याम ने पानी में अपनी अलकों में लगा पुष्प देखा। भद्र की ओर मुख किया उसने। इसके दृग कहते हैं, तूने इस पानी वाले मुख की अलकों में पुष्प लगा दिया। एक लगभग वैसा ही अरुण पुष्प कन्हई भी लाया है। इसे भी दाऊ ने ही दिया है। अब यह अपना पुष्प पानी वाले भद्र के सिर के अलकों में लगावेगा। श्याम ने दाहिना कर उठाया और पानी में हाथ डालकर पुष्प छोड़ दिया इसने। अरे पुष्प तो ऊपर आया और वह तैर चला प्रवाह में। भद्र के प्रतिबिंब की अलकों में तो वह लगा ही नहीं। तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? मैया को बालक तनिक देर न दिखे तो ढूंढने भागती है। वह दूर से ही पुकारती आ रही है, लेकिन मैया के आने से इस समय श्याम प्रसन्न हुआ है। वह हाथ हिलाकर मैया को समीप बुला रहा है। वहां जल में क्या है? मैया ने हाथ फैलाए, किंतु कृष्ण तो उसे जल में देखने का संकेत कर रहा है। वह फूल कृष्ण ने जल में अपने प्रतिबिंब अलकों में लगे पुष्प की ओर संकेत किया। उसे उस भद्र के केशों में लगा। मैया हंस गई अपने लाल के भोलेपन पर, लेकिन श्याम जल में संकेत कर रहा है। इसकी बात न सुनो तो मचलने लगेगा। मैया ने कृष्ण की अलकों से और भद्र की अलकों में लगा दिया। भद्र के प्रतिबिंब की अलकों में पुष्प लगा देखकर श्याम प्रसन्न होकर ताली बजाने लगा है और अभी उस प्रतिबिंब को ही देखे जा रहा है। अपना कन्हू इतना प्रसन्न है तो अब पानी में प्रतिबिंब कौन देखे। भद्र कन्हई को देख कर ताली बजा रहा है और मैया अपने इन दोनों बालकों को प्रसन्न देखकर पुलकित हो रही हैं। क्रिकलास
कभी किसी गोपी को, कभी किसी बूढ़े गोप को, कभी किसी कपी को और किसी कौए को ही मारने को कहता दौड़ा आवेगा। जो इसकी बात न माने, जो इसके कहे अनुसार न चले, जो इसे खिजावे, उससे उस सबको माँ या मैया को मारना चाहिए। यह कहाँ समझता है कि माँ किसी वृद्ध गोप या गोपी को मार नहीं सकती, पर इसके लिए माँ सर्वसमर्थ है। वे वृक्ष पर कूदते कपी और उड़ते काक को भला क्यों नहीं मार सकती। नन्हा कन्हई केवल कटी में कचनी लपेटे है, अलके थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई हैं, परंतु उनमें लगी मुक्ता माल और मयूर पिच्छ यथा स्थान है। भाल पर तिलक, कज्जल बिंदु, नेत्रों में अंजन, अभी इसने धूलि स्नान नहीं किया है, इसका अंग अभी स्निग्ध स्वच्छ है। तू चल। आकर इसने माता रोहिणी का वाम कर पकड़ा और उन्हें खींचने लगा। कौन है? माता द्वार से आकर आने से पूर्व पूछ लेना चाहती है, किंतु कृष्ण जब अपनी धुन में होता है किसी की सुनता कहाँ है। इसे मार, यह मुझे चिढ़ाता है। द्वार के बाहर भवन भित्ति पर कहीं से आकर एक मोटा क्रिकलास गिरगिट चिपका बैठा है। तनिक पिताब, लाल कंठ ग्रीवा, लंबी पूंछ उठाए वह बार बार झटका देकर अपना सिर मटकाता है। कन्हई ने माता रोहिणी को अपने हाथ के संकेत से दिखलाया। यह तुझे चिढ़ाता है? माता को हंसी आ गई। तू भी इसे चिढ़ा दे। माता ने जानबूझकर नहीं कहा कि तू सबको चिढ़ाता फिरता है, भला कोई तुझे चिढ़ाने वाला तो आया। अच्छा। कृष्ण 2 क्षण तक देखता रहा उस गिरगिट को, जैसे देख रहा हो कि यह चिढ़ाना बंद करता है या नहीं, लेकिन गिरगिट ने फिर 2-3 बार सिर हिलाया। अब कन्हई वहीं उसके सामने भूमि में दोनों पैर पूरे फैलाकर पेट के बल लेट गया है। दोनों भुजाएं सीधी खड़ी करके कुछ उदर का भाग, वक्ष, ग्रीवा ऊंची उठा रखी है। इसने अपने मस्तक को झटका देकर 3-4 बार ऊपर नीचे किया। बेचारा क्रिकलास इसे स्थिर देखकर अपलक देखने लगा है। वह अपना सिर मटकाना भूल ही गया है और चिढ़ाएगा। चिढ़। कन्हई ने फिर अपने मस्तक को 2-3 बार झटके देकर ऊपर नीचे किया और क्रिकलास से पूछने लगा, जैसे उसे इसने चिढ़ाकर पराजित कर दिया है। माता रोहिणी मुख से वस्त्र लगाकर निशब्द हंस रही है। माता यशोदा को उन्होंने हाथ के संकेत से समीप बुलाया है कि अपने लाल की इस विजय को वे भी देख सकें। आपने मत्स्य, कच्छप, वाराह, हयग्रीव आदि अवतारों की बात सुनी है। भगवान नारायण ने हंस का भी रूप धारण किया था और नरसिंह का भी, किंतु मैया यशोदा के इस अंकधन का यह क्रिकलास अवतार इतना सुंदर, इतना मनोहारी, ऐसा चपल आपको कोई अवतार कहीं मिला है? कन्हई तो क्रिकलास को चढ़ाकर अपने मैया की गोद में जाने को दोनों कर उठा चुका है। उसके उदर का निचला भाग धूली धूसिर हो चुका है। अनोखा अनुकरण करता है यह नन्हा नंदलाल। इसकी नकल में भी नवीनता होती है। यह उसे वास्तविकता से भी अधिक रोचक, आनंददायी बना देता है। गोपियों को तो इसे देखे बिना चैन नहीं। कोई किसी बहाने और कोई किसी बहाने नंद भवन पहुंची ही रहती है। किसी को जावन लेना है, किसी के घर की अग्नि बुझ गई है, किसी को पूछना है कि उसके पुत्र या देवर की वर्षगांठ कब पड़ेगी। काम बहुत है और सबको मैया यशोदा से ही सब पूछना कहना लेना है। मैया को सबने बलात् ज्योतिषी, वैद्य आदि भी मान लिया है। मैया हंसती है, कभी कह भी देती है कि उसे गाय या बछड़े की औषधि का क्या पता, उसके एक ही तो लाल हुआ। बच्चों का उपचार भी तो उसे पता नहीं है, लेकिन बड़ी बूढ़ियां भी सवेरे से आ बैठती हैं तो दूसरे आवेंगी ही। तरुणियां कह देती हैं, किससे पूछे, जिनसे पूछना है वे अपने घर कभी मिलती भी हैं। ये सब कन्हई को घेरे रहेंगी। कोई बूढ़ी तनिक खांसी की है नटखट अपना पूरा मुख सिर को झटका देकर ऐसा खांसेगा कि सब हंसने लगेंगी। तेरी मैया दही कैसे चलाती हैं? अब शाम दही चलाने की ही नकल नहीं करेगा। ये कटी, उदर, वक्ष सब हिलावेगा, ऐसा हिलावेगा कि मैया भी हंसकर लोटपोट हो जाए। तेरे बड़े ताऊ कैसे चलते हैं? अब कहीं से कोई लकुटा ढूंढेगा, पगड़ी लपेटेगा, कंधे पर लकुट रखकर सिर झुकाकर इसका चलना या 2-4 पद चलकर इधर उधर देख लेना देखने ही योग्य होता है।
अपने छोटे चाचा की नकल करेगा तो बार बार मूंछों पर ताव देने का अभिनय करेगा। इतनी अकड़ कर चलेगा मानो पीछे गिर जाने वाला हो। तेरी ताई कैसे सोती है। अब यह सिकुड़ कर पैर पेट में दबाकर खर्राटे का स्वर पूरी शक्ति से निकालेगा। लाल यह कैसे सोती है। ताई या माँ रोहिणी किसी भी तरुणी गोपी की ओर संकेत कर दे सकती हैं। वह लज्जा से लाल होकर झिड़केगी, चल मैं ऐसे कब सोती हूँ, क्योंकि यह नटखट तो दोनों हाथ पैर पूरे फैल चित्त लेट जाएगा उसके शयन का नाटक करते। यह गोपों की ही नकल करता है, ऐसी बात नहीं है। बिल्ली म्याऊं करेगी तो यह भी उसके साथ म्याऊं म्याऊं करने लगेगा। कोई कुत्ता भूख दे तो यह भूखेगा। और बंदर को दोनों हाथ आगे करके झुककर मुख पूरा खोलकर खौं को करना तो इसका प्रिय खेल है। आंगन में नाचते मयूर के साथ दोनों कर पीठ की ओर करके नाचेगा। मार्ग में पावस में मेंढक के समीप बैठकर उसके कूदने पर वैसे ही कूदेगा। यह तो हम्मा करती गायों को भी हम्मा करने लगता है और बछड़ों के साथ भी कूदता या दौड़ता है। लाल यह श्रीदामा रूठता कैसा है। एक दिन श्रीदामा के नंद सदन आने पर एक गोपी ने पूछ लिया। सुंदर ने एक बार देखा श्रीदामा की ओर, कहीं यह झगड़ा तो नहीं करेगा। श्रीदामा भी इसकी ओर कुतूहल से देखने लगा है, यह क्या बतलावेगा। दोनों कर भूमि में टेक कर दोनों पैर पीछे मोड़कर यह चप्पल बैठ गया है। सिर झुकाने से हल्के मुख के चारों ओर आ गई है। इसने मुख खूब लंबा खींच लिया है और कपोल फुला लिए हैं। श्रीदामा हंस पड़ा है और गोपियां तो सब अंचल में मुख छिपाकर हंसने लगी हैं।